हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं राजा और पूतनी की कहानी का दूसरा अध्याय लेकर आई हूँ। पहले अध्याय में हमने जाना कि कैसे राजा ने चंदा की आत्मा को ढूंढा और उसे मुक्ति दिलाई, और अभी भी महल आत्मा से मुक्त नहीं हुआ था। और दूसरी आत्मा किसकी है, चलिए कहानी में जानते हैं। राजा वीर को अब पता चल चुका था कि चंदा की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन असली अंधकार तो अभी बाकी है। काली, चंदा की छोटी बहन, अब भी श्राप बनकर भटक रही थी, और इस बार उसकी आत्मा सिर्फ न्याय नहीं बलिदान मांग रही थी। कहानी की शुरुआत एक अंधेरी रात थी। पूरा महल सो रहा था, पर राजा वीर की आंखों में नींद नहीं थी। पिछले कई दिनों से उसे एक ही सपना बार बार आ रहा था। एक कुआं जिसमें खून उबर रहा था, और कुएं के अंदर एक स्त्री, लंबे खुले बाल, काली आंखें और लहूलुहान चेहरा जो उसे घूर रहा था। सपने में वो चीखती थी, मुझे क्यों बुला दिया गया, मेरा क्या दोष था, अब मैं आऊंगी सबको लेने। राजा घबरा कर जाग गया। उसी समय संदेशवाहक ने सूचना दी, राजमहल के पिछवाड़े वाले कुएं से अजीब सी बदबू और धुआं उठ रहा है। आसपास के सैनिक बेहोश हो गए हैं, और एक सैनिक की आंख जल गई जब उसने कुएं में झांका। राजा ने उसी समय बूढ़ी साध्वी को बुलवाया। साध्वी ने पसरीली दृष्टि से देखा और बोली, जे आत्मा सिर उतरती नहीं है, जे शक्तिशाली है, इसे कई जन्मों का क्रोध जलाता है। चंदा तो न्याय चाहती थी, काली सिर्फ भिंदवंश चाहती है। राजा का रहस्यमय सफर शुरू होता है। राजा वीर, साध्वी और एक गुप्त विद्वान, ऋषि पार्थ, तीनों मिलकर पुराने इतिहास की तलाश में निकलते हैं। वे वीरगढ़ की छिपी गुफाओं में एक कालग्रंथ खोलते हैं, जिसमें शाही परिवार की छिपाई गई बातें दर्ज थी। वहाँ उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। काली अभी मरी नहीं थी, उसे जिंदा उस कुएं में बांध दिया गया था, जहाँ हर पूर्णिमा को उसका खून धीरे धीरे खींचा जाता रहा। काली को श्राप के रूप में कैद रखा गया था, ताकि उसकी शक्ति किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन अब सालों बाद चंदा की मुक्ति ने उस श्राप की रक्षा को तोड़ दिया था। कहानी का टर्निंग पॉइंट। एक रात राजा को फिर वही सपना आता है। इस बार काली उसके सामने खड़ी होती है, लेकिन उसके पीछे एक और छाया होती है, चंदा। चंदा कहती है, वीर, मैं तो मुक्त हो गई थी, लेकिन मेरी बहन अब अंधकार में समा चुकी है। उसे तुम बचा सकते हो, पर तुम्हें खुद को देना होगा। कहानी यहीं से मोड़ लेती है। राजा क्या अपने प्राण देकर काली को मुक्ति देगा, या वो ढूंढेगा कोई ऐसा रहस्य जिससे आत्मा भी बचे और राज्य भी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगला अध्याय मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।